अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज फिर से एक नई वीडियो पे बात करेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है जंग खंदक, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे टाइम हुई थी। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे इस जंग में क्या क्या हुआ था। इसमें 10,000 का लश्कर एक साइड से था और 3,000 का लश्कर दूसरी साइड से था। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे इस जंग में क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो। शुरू करते हैं। औद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000। पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का टास्क दिया गया। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स से ये करोला गाड़ी है, ठीक है, गुड ओल्ड टोयोटा करोला। इस जैसी 8 और करोला गाड़ियां हों और 5 उनके नीचे हों, इतना बहुत। और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स से ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स अगर लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर करोला गाड़ियों में देखा जाए तो इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियाँ मेरे हाथ में दी गई हैं। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम और यमन को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते, क्योंकि उनकी फ़ौज पूरे मदीना के आबादी से ज़्यादा थी। दोनों फ़ौजें सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके फ़ौज से सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते। काफ़ी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इक्रिमा भी था, लेकिन हज़रत अली ने जाके उनके लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे हैं। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुसा, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह
दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपने औरतों और बच्चों को बचाएं और या मक्का वालों की फौज से इधर लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें, कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर ले। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में इस टाइम। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे ज़रूर मार लेना, अगर वो सच्चे हैं तो वो ज़रूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की, तुम बता। यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए। अगले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो, मुसलमानों को हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल खत्म, बाय बाय, टाटा। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला हम करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें एज ए गारंटी। तो मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा हवाला नहीं किया तो उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई। एंड टू टॉप दैट, एक दिन एक बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट्स, बर्तन, बिस्तर, व्हाटएवर, सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया और वो सारे भाग कर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए, मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि यहूदी अपने कानून और लॉज से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों के कानून में ऐसी गद्दारी की जो उन्होंने की थी, सिर्फ एक ही सज़ा थी कि सारों के सर काटे थे। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपने औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करते हैं और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिए जाए। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये एक कम दर्जे की सज़ा उनको दी गई थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ भी नहीं हो सकता और मुसलमान पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग। उम्मीद है आपने वीडियो मुकम्मल देख ली होगी। जिस तरह हमने इस वीडियो में जाना जंग खंदक के बारे में, मुसलमानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में जानी, यहूदियों के साथ कैसे उनकी जंग हुई थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिले। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।